श्री एलन मूर्ति, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, शिक्षा विभाग। श्री एलन मूर्ति वर्ष 1998 से शिक्षा विभाग में प्राइमरी स्कूल टीचर के रूप में कार्य करना आरंभ किया। आपने मच्छीडेरा गांव के बच्चों को स्कूल जाकर पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। आप राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए आपने खेलकूद के महत्व को समझते हुए स्कूली बच्चों को खेलकूद में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको कई बार बेस्ट टीचर अवार्ड के साथ साथ अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्य के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए श्री एलन मूर्ति को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री एलन मूर्ति, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक। श्री संदीप मुखर्जी, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत विभाग। श्री संदीप मुखर्जी वर्ष 1994 से विद्युत विभाग में कनिष्ठ अभियंता के रूप में कार्यरत हैं। आप कोटबिल, कछाल और दिल्लीपुर में सेवारत रहे। आपने कोटबिल क्षेत्र में अपने कार्यकाल के दौरान बिजली के ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को व्यवस्थित करने में अहम भूमिका निभाई, जिसके फलस्वरूप बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ। आपने 2004 में आई सुनामी व भूकंप से प्रभावित कलपांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर संयंत्र को ठीक करके एवं पुनः संचालित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। व्यवसायिक कुशलता, प्रतिनिष्ठा और समर्पण की भावना को अंगीकार करते हुए श्री संदीप मुखर्जी को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। श्री संदीप मुखर्जी, कनिष्ठ अभियंता, विद्युत विभाग। तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय, अंडमान तथा निकोबार। तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय अंडमान एवं निकोबार की स्थापना 19 अगस्त 1978 को की गई। भारतीय तटरक्षक ने हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने के साथ साथ समुद्र में कई खोज और बचाव अभियानों को संपन्न किया। इस दौरान भारतीय तटरक्षक क्षेत्र में पर्यटक नाव, एक्वामेरिन मत्स्य नौका, सेंट्रल एनएस माता दुर्गा, मॉर्निंग स्टार आदि का संचालन सफलतापूर्वक किया, जिसके परिणाम स्वरूप बहुमूल्य जनधन की रक्षा संभव हो सकी। प्राकृतिक आपदाओं एवं दुर्घटनाओं के समय भी भारतीय तटरक्षक का योगदान अत्यंत सराहनीय रहा है। असाधारण सेवाओं और कार्य के प्रति निष्ठा को अंगीकार करते हुए तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय अंडमान तथा निकोबार को राज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। तटरक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय अंडमान तथा निकोबार। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना वर्ष 1984 में की गई। इस संस्थान ने पिछले 3 दशकों में हजारों की संख्या में टेक्नोक्रेट्स तैयार की है, जो इन द्वीप समूह के साथ साथ देश और विदेश के विभिन्न भागों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही इस संस्थान के सहयोग से अंडमान एवं निकोबार प्रशासन के सभी विभागों को कंप्यूटरीकृत किया जा रहा है। इस संस्थान ने बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम, विद्यार्थी सूचना सिस्टम, विद्यार्थी ई सेवा, वेब आधारित विद्युत उपभोक्ता बिलिंग, वेतन एवं लेखा मापदंड, शिक्षा विभाग में वेब आधारित ट्रांस एप्लीकेशन आदि को विकसित एवं क्रियान्वित करके बहुमूल्य योगदान दिया है। इस द्वीप समूह को दिए गए योगदान स्वीकार करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान को राज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अंडमान लोक निर्माण विभाग। अंडमान लोक निर्माण विभाग इस द्वीप समूह का सबसे पुराना और महत्वपूर्ण विभाग है, जो इन द्वीपों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाता है। इस विभाग की स्थापना वर्ष 1957 में हुई। इस विभाग ने इन द्वीपों में लाफ्लाइन अंडमान ट्रंक रोड का निर्माण किया। बेहतर हवाई सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए हवाई पट्टी को विस्तार करने में भी अहम भूमिका निभाई।
भयावह सुनामी के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने में एपीडब्ल्यूडी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। एपीडब्ल्यूडी ने इन द्वीपों में जलापूर्ति की व्यवस्था, सरकारी भवनों का निर्माण तथा पोर्टब्लेयर शहर एवं अन्य द्वीपों के सौंदर्यीकरण जैसे कई महत्वपूर्ण कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है। साथ ही अंडमान लोक निर्माण विभाग ने गत वर्ष मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु ढांचागत सुविधाएं जैसे लेक्चर हॉल, प्रशासनिक ब्लॉक, अकादमी ब्लॉक, बालक छात्रावास, बालिका छात्रावास तथा पुस्तकालय का निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा किया है तथा अंडमान कॉलेज खोलने हेतु अस्थायी आधारभूत सुविधाएं न्यूनतम समय में उपलब्ध कराई। निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं को अंगीकार करते हुए अंडमान लोक निर्माण विभाग को उपराज्यपाल का प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। अंडमान लोक निर्माण विभाग प्रशस्ति पत्रों के वितरण के बाद अब द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल वीके सिंह द्वीपवासियों को संबोधित करेंगे। छात्रत्व गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछला एक वर्ष द्वीप समूह के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा, जिसमें हम सभी ने अपना योगदान, अपना एजेंडा, डेवलपमेंट एजेंडा को आगे बढ़ाया। मुझे आशा है कि ये नव वर्ष भी इसी प्रकार हम आगे की तरफ अग्रसर हों। हमारे विकास के कार्यों में हमें मार्गदर्शन करने और समर्थन देने के लिए